हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए, कल हमारा चैप्टर 6 शुरू हुआ था, है ना बच्चों। कल मैंने रो स्पेस, कॉलम स्पेस और नल स्पेस के बारे में बहुत अच्छे से हमने काम किए थे, राइट। तो आज हमारी चैप्टर वाइज अगर मैं चलता हूं, अगर हम मिलके चलते हैं तो 6.2 कंसिडर कर लो, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा है, आज इसको शुरू भी करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कल हमारा चैप्टर 6 भी ख़त्म हो जाएंगे। चैप्टर 7 को 2 क्लास लेंगे, चैप्टर 8 को भी 2 क्लास लेंगे, राइट। एंड चैप्टर 9 को 5-6 क्लास लेंगे बच्चों, क्योंकि वहाँ तक तो मुझे पहुँचना है। ओके, तो चैप्टर 6.2 में ये ले लो कि भैया सम के बारे में, सम ले लो या फिर लीनियर सम, यानी कि मैं शॉर्ट में लिखता हूँ लीनियर सम एंड डायरेक्ट सम। आप जानते हैं ना बच्चों, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस का ही पार्ट है। तो हमारे पास ये जो अभी हमें सम के बारे में नहीं कि लीनियर सम क्या होता है वो डिफाइन करेंगे और डेफिनेशन देंगे, थीम समझाऊंगा और डायरेक्ट सम के बारे में चलेंगे और उससे जो रिजल्ट्स बनते हैं डायमेंशन के ऊपर, जो नेट के अंदर पूछे जाने वाले फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो लीनियर सम मीन्स लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, ऐसे हैं ये डेफिनेशन। मान लेते हैं W1 एंड W2 कोई भी 2 सब स्पेसेस हैं। किसका? कोई भी वेक्टर स्पेस भी ओवर फील्ड एफ का, है ना बच्चों। कोई भी वेक्टर स्पेस आपके सामने दिया होगा, उसके 2 सब स्पेसेस भी दिया होगा। वो पूछता है कि भैया इस 2 सब स्पेस लीनियर सम है कि नहीं, वो सिर्फ आपको चेक करवाना चाहता है। वो कैसे हम काम करेंगे वो तो एग्जाम्पल से हम क्वेश्चंस के ऊपर हम चलेंगे तब पता चलेंगे। लेकिन डेफिनेशन क्या है, पहले इसको डिफाइन तो कर लें, पैदा तो कर लें, तब जाकर हम आगे कुछ उसके बारे में मीन्स उसके बारे में बताने की क्षमता रखें, ठीक है। तो ये 2 सब स्पेसेस है कि नहीं भी कोई भी वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो इसका जो लीनियर सम का नोटेशन है बच्चों, सो लीनियर सम ऑफ दैट मीन्स W1, ये जो है ना W2 ये कैपिटल है, ये जो है ना ये खाली एक नोटेशन है बच्चों। ये मत समझ बैठना ये प्लस में जो एडिशन वाला प्लस वाला ये नहीं है। यहाँ इस जगह में तो मैं स्टार भी रख सकता हूँ, हर्ट भी रख सकता हूँ, है ना, यहाँ डॉट भी तो रख सकता हूँ, या फिर माइनस ऐसे भी। तो ये तो सिंबल है बच्चों। The linear sum of 2 subspaces W1 and W2 of a vector space V over a field is denoted by this symbol. ये डिनोट है, नोटेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। इट्स डिनोटेड बाय दिस एंड इज डिफाइंड बाय ये इसका मतलब क्या है। दिस इज नथिंग, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्मॉल W1 प्लस ऑल स्मॉल W2 सच दैट दिस स्मॉल W1 बिलोंगिंग टू दिस कैपिटल W1 एंड दिस स्मॉल W2 बिलोंगिंग टू कैपिटल W2। यही है लीनियर सम का मतलब, इतना ही है, समझ रहे हो। मीन्स ये जो आपके पास 2 सब स्पेसेस होंगे, उस सब स्पेसेस में कुछ ना कुछ तो वेक्टर्स होंगे। उसको मैंने W1 मान लिया, इसका एलिमेंट्स को W2 मान लिया, उसके ये जो है ना ये अब की वाला ये जो एडिशन वाला है और ये वाला प्लस एक ही नहीं है बच्चों। नो, ये खाली एक नोटेशन है। इसके प्लेस में तो ये भी रख सकते हैं, कुछ भी हम रख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो प्लस है वो नंबर में जो 2 + 3 5 आता है, ये वाला प्लस है ये, लेकिन ये वाला प्लस ये नहीं है, वो खाली नोटेशन है। तो डिफाइन हो गई बच्चों। इसको वर्ड्स में थोड़ा बोल दें तो ऐसे बोलेंगे, लेट बी कैपिटल भी दिस बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F
हो गई, and W1 and W2 be any subspaces of V over a field F, then the linear sum of W1 and W2 is denoted by this and is given by and is defined by this. ये पहली वर्जन है, ओके तो दूसरी वर्जन भी मैं आपको दे दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन पहली वर्जन का वर्ड्स में लिखेंगे तो दिस इज नथिंग, द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 इज नथिंग बट दिस इज द कलेक्शन, दिस द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेक्टर्स of W1 and W2. This is the collection of sum of two vectors and the vectors coming from the this subspaces. समझ रही हो? इसमें से एक वेक्टर्स उठाओ, इसमें से एक वेक्टर्स उठाओ, उनके बीच में ये जो एडिशन वाला वो लगा लो, वो सारे हैं, फॉर ऑल है, ये फॉर ऑल के लिए। ये मैंने तो 2 के लिए लिखवा दिया, क्या पता W1 में कितने एलिमेंट्स आपके पास है, आई डोंट नो। अगर आपके पास V1 एंड V2 एंड V3 अगर ये इतने वेक्टर्स हैं, W2 में अगर आपके पास U1 U2 एंड U3 अगर इतने वेक्टर्स हैं ना, सब स्पेस मीन्स ये जो W1 प्लस W2 आप ये जो प्लस वाला नहीं है, मैं सिंबल भी प्लस में नोटेशन दे देता हूँ, लेकिन नोटेशन भी प्लस में दिया जाता है, इसका मतलब नहीं है ये नंबर वाला प्लस है, नहीं जी, सब स्पेस ऐसे उसको कैसे ऐड करेंगे, दिस द कलेक्शन, ये ऐसे हैं तो क्या है इसका V1 प्लस U1 कॉमा V2 प्लस U2 ऐसे उठाना है, समझ रही हो, एंड V3 प्लस में U3 ये ऐसे कलेक्शन आपको उठाना है और उसका कलेक्शन बनाना है आपको। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, यही होता है आपके पास। और ये वाला 1-1 में तो ऐसे हो गई, और भी ये उसका कलेक्शन सारे तो कुछ भी बन सकते हैं, हो गई। तो ये हुआ पहली वर्जन लीनियर सम का देने के लिए। अब मैं दूसरी वर्जन लिखवा दूंगा, ये क्या है आप मुझे बता सकते हैं? ये इट इज़ नथिंग माय डियर स्टूडेंट्स, उसको अगर आपके देखने की शक्ति अगर इतने हैं तो इट इज़ नथिंग, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर V अगर मैं ऐसे बोल दूँ, दैट मीन्स दिस वेक्टर स्पेस को ही मैं लीनियर सम कहूँगा कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दैट मीन्स V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1 प्लस W2 सच दैट W1 coming from this and W2 coming from this. This is nothing but this is the यही है, that means every element of capital V can be expressed as the sum of two, means sum of two vectors of the subspaces of W1 and W2. क्लियर है? और ये जो लीनियर मैं जो बोल रहा हूँ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कम्बिनेशन थोड़ी ना, ये कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ द सबस्पेसेस। तो भैया ये जो लिखना, ये जो है ना लिखावट यूनिक है कि नहीं मुझे नहीं पता, डेफिनेशन में तो यूनिक के कुछ गारंटी नहीं दे रहा है, तो आप भी बात मत करो। तो अगर सर जनरली अगर पूछे नीड नॉट बी है ऐसे बोलना है, मैं आपको एग्जांपल दे के बता दूंगा वो सारे क्यों नहीं होते यूनिक। हो गई, दूसरी वर्जन भी हो गई। द वेक्टर स्पेस भी ओवर ए फील्ड F इज सेट टू बी लीनियर सम of its two subspaces W1 and W2 if every element of V बोलो या फिर every B can belonging to this can be expressed as like this. That means इस V means हर एक है, every लिखा है यहाँ, every है means इसका हर एक एलिमेंट्स उठाओ, वो हर एक एलिमेंट्स इसका अगर इस दो सबस्पेसेस का जो वेक्टर्स हैं उसके वेक्टर्स के साथ अगर सम करोगे वो ऐसे अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट मीन्स इसका नेगेशन क्या बना,
मीन्स लीनियर सम कभी नहीं, कब नहीं होगा, तो ऐसा है इफ देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वेक्टर भी बिलोंगिंग टू कैपिटल भी विच इज नॉट, विच कैन डज नॉट बोलो या फिर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ द सबस्पेसेस W1 एंड W2, है ना। अगर इनमें से एक, अगर ऐसा एक वेक्टर अगर मिल जाता है जिसके इस ऐसे आप लिख नहीं पा रही हो, तो वो जो दो सब स्पेसेस कभी भी इस वेक्टर स्पेस का लीनियर सम नहीं बोला जाएगा। बात समझ रही हो? यही जो मैं आपको थीम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको आपके दिमाग में वो सेट होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये था लीनियर सम के ऊपर जो कुछ भी आपके डेफिनेशन था और थीम था, बस इतना ही। ये नोटेशन वाला है और वर्जन में भी मैंने बता दिया। अब हम डायरेक्ट सम के डेफिनेशन हम फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले मैं इसके बारे में नहीं, डेफिनेशन पहले डायरेक्ट सम का दे देंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो डायरेक्ट सम का डेफिनेशन आ जाओ बच्चों। डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस मीन्स, मान लेते हैं ये W1 एंड W2 कोई भी सबस्पेस ऐसे किसका, वेक्टर स्पेस का V ओवर फील्ड F का, ठीक है। तो हमने लीनियर सम का जो नोटेशन है वो क्या था, W1 ये वाला नोटेशन था, समझ गए हो। और ये क्या था, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कलेक्शन ऑफ W1 प्लस ये स्मॉल वाला है एंड दिस कमिंग फ्रॉम दिस एंड W2 कमिंग फ्रॉम W2, यही है। तो ये था लीनियर सम का। तो लीनियर मीन्स डायरेक्ट सम का जो नोटेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, यही ये प्लस में ये वाला ऐसे सर्कल बनाना है, प्लस के अंदर में ऐसे सर्कल, ये नोटेशन है। और इस नोटेशन का मतलब है ये डायरेक्ट सम का नोटेशन है। So it is nothing but this is the collection of all W1 plus W2 such that W1 coming from this and this coming from this। आप बोलेंगे सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ही मैं अभी बताता हूँ फ़र्क क्या है। ये जो है ना सम, ये यूनिक है बच्चों, ये डेफिनेशन में डिफाइन ऑलरेडी हो चुका है। ये इसका पता नहीं भैया, यूनिक भी हो सकता है, यूनिक नहीं भी हो सकता है। दिस सम लीनियर सम, ये जो सम है ना, वेक्टर्स जब ऐड करते हैं, सब स्पेसेस का जो वेक्टर आप ऐड करेंगे वो यूनिक होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सम जब आप बात कर रही हो, ऑलरेडी डेफिनेशन में डिफाइन हो चुका है कि भैया ये जो वेक्टर आप ऐड करेंगे वो यूनिक ही होगा, होनी चाहिए। हो गई, तो डेफिनेशन दे दूं पहली वर्जन में। तो लेट W1 and W2 be any two subspecies of a vector space this, then the direct sum of W1 and W2 is denoted by this and is defined by this। ये पहली वर्जन है। दूसरी वर्जन में इसको द वेक्टर स्पेस भी ओवर फील्ड F इज अ सेट टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 इफ कभी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B, इसका अगर हर एक एलिमेंट्स है, ये एवरी है दिखाई दे रहा है ना, इफ एवरी एलिमेंट को मैंने बी जूम कर दिया, कैन बी दिस स्मॉल बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज W1 एंड W2, ऐसे हैं। और ये W1 कैपिटल W1 का एलिमेंट्स हैं एंड W2 कैपिटल W2 का वेक्टर्स है। वेक्टर्स बोलो, कभी कभी मैं एलिमेंट्स भी बोल देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन बता दूँ तो ये होता है वेक्टर स्पेस B ओवर ए फील्ड F is said to be a direct sum of its two subspaces W1 and W2 कब if every element of V can be expressed uniquely, word यूज करना है यूनिक का, can be uniquely expressed as sum of the vectors of W1 and W2।
हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो सम लिखेंगे वो यूनिक ही होनी चाहिए। मीन्स इस वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे उसका जो दो सब स्पेसेस दिया होगा आपके सामने, वेक्टर स्पेस भी गिवन होगा, दो सब स्पेसेस भी गिवन होगा, और उनमें से दो सब स्पेसेस कैसे होगा वो तो बाद में देखेंगे। लीनियर सम के लिए उसका सम यूनिक होना कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन तो यहाँ से रिजल्ट बन गई माय डियर स्टूडेंट्स। पहले रिजल्ट लिखो, एवरी लीनियर सम इज नीड नॉट बी ए डायरेक्ट सम बट एवरी डायरेक्ट सम इज ए लीनियर सम। क्या ट्रू है? बिल्कुल है। तो वर्ड्स क्या बना, एवरी डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज, ऑलवेज है भैया, लीनियर सम होगा। लेकिन हर एक लीनियर सम डायरेक्ट सम होना कोई मतलब नहीं। क्यों? ये यूनिक का वो खा जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएंगे। एक एलिमेंट अगर ऐसे आपने दिखा दिया वेक्टर स्पेस का, जो कि जो सब स्पेसेस की वेक्टर्स के साथ अगर आप यूनिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, मीन्स उसको लिखने का, उस एलिमेंट्स को लिखने का अगर 3-4 तरीका आपने ढूंढ लिया, मीन्स एक से ज़्यादा अगर आपने तरीका ढूंढ लिया, तो वो कभी भी यूनिक का नहीं रहेगी, और यूनिक नहीं रहेगी तो डेफिनेशन ही गलत हो गई। तो डायरेक्ट सम का काहे का आएंगे, और डेफिनेशन आपने डिफाइन किया भैया, एंड समथिंग विच इज यू आर डिफाइनिंग इन द मैथमेटिक्स यू कैन नॉट क्लेम। ओके, चलिए फिर एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, इस एग्जाम्पल से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस लिया, 3 सब स्पेसेस लिया। लेट W1 इज इक्वल टू, ये एक सब स्पेस है और ये एक सब स्पेस है, ये एक सब स्पेस है, और वेक्टर स्पेस मेरा क्या है, B अब की बार RQ है। ठीक है, कोई भी फील्ड से डिफाइन हो चुका है ऑलरेडी। तो वो पूछता है कि देन चेक वेदर द फॉलोइंग 5 आर ट्रू और नॉट। इनमें से कौन सी ट्रू है, कौन सी होल्ड करता है। मीन्स ये वाला सॉल्यूशंस पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स। मैं पहले ही लेके चलता हूँ, दैट मीन्स RQ, ये W1 प्लस W2 अगर ये ट्रू बोल रही हो या फिर फॉल्स बोल रही हो, तो उसी हिसाब से आपको ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट देंगे, और फॉल्स है तो किस लिए फॉल्स होगा। हो गई। तो चले काम पे। ये थीम समझो, अगर ये ट्रू बोल रही हो इसका मतलब क्या है, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली विच लिखावट का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये यूनिक का नहीं है, ये लीनियर सम है, ये है ना। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ RQ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर सम ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ W1 एंड W2। इनमें से एक वेक्टर उठाओ, इनमें से एक वेक्टर उठाओ, और उसके अगर जोड़ेंगे हर एक एलिमेंट्स को लिखने अगर लिख सकते हो तो भैया ट्रू बोल रही हो। फॉल्स कब बोल रही हो, किस लिए, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ एंड ओनली बोलो, कि खाली इफ बोलो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 वेक्टर्स from RQ which cannot be expressed as the linear sum of these 2 vectors W1 and W2, है ना। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब मैं चेक करूंगा कि भैया ये लीनियर सम होगा क्या, है ना। तो एक काम कर लेते हैं कि भैया W1 एंड W2 पकड़ के चलो। W1 आपका यही है, मीन्स ऐसे आपको ABC इनमें से आ रहा है ना रियल नंबर, इनमें से उठाना है, लेकिन A इज इक्वल टू C होना है। W2 में ऐसे वेक्टर, ऐसे एलिमेंट्स उठाना है ABC जिसका कि सम करते ही 0 आ जाए। यही आपको वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स ही उठाना है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं 4 एंड 5 6, इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ, क्या ये RQ में है, पहले बताओ। बिल्कुल है जी, RQ में तो ABC नंबर है, ये भी रियल है, ये भी, ये कुछ भी नंबर है। तो कोई वो बोलता है क्या 4 5 6 को आप इसके कुछ मीन्स W1 प्लस W2 में लिख सकते हो क्या, ट्राई करते हैं।
तो W1 में वेक्टर्स कैसे होनी चाहिए, आप W1 में ऐसे एलिमेंट्स लेना पड़ेगा कि A इज इक्वल्स टू सी ही भरना होगा। दैट मीन्स ऐसे, यहाँ प्लस में यहाँ कुछ ऐसे तो लिख पा रही होगे, और इस दो को इसके ऊपर ही फोकस करना है। तो मैं यहाँ 4 चाहिए, तो भैया यहाँ मैं पहली एंट्री को 4 अगर भर रहा हूँ इसके हिसाब से, चलो यहाँ आपने 4 भरा तो भैया A इज इक्वल्स टू सी है, यहाँ भी 4 भरा जाएगा। समझ रही हो, ये आपने भर दिया तो कंप्यूटर अपने आप में ये भर देगा, क्योंकि ये सब स्पेसेस W1, इसको आप W1 तो कह रही हो, W1 की सब स्पेसेस में ऐसे एलिमेंट है जो कि A इज इक्वल्स टू सी है। ध्यान से फिसल मत जाना। तो यहाँ 4 भर रही हो तो यहाँ ऑलरेडी 4 भर गया है भाई, सो तो यहाँ आप डायरेक्टली यहाँ 5 मत भर बैठना, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। पहले W2 पे आ जाओ, W2 में ऐसे एलिमेंट्स लेना है, A प्लस B प्लस C करने से 0 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपने ऑलरेडी 4 भर चुके हो, इस पोजीशन में आपको क्या भरना पड़ेगा, यहाँ 4 चाहिए था, आपने भर चुके हो ऑलरेडी, तो यहाँ आपको 0 ही भरना पड़ेगा, क्योंकि 4 प्लस 0 करेंगे तब जाकर 4 आएंगे। हो गई। मैं आऊँगा, आपके डाउट्स जो है ना सर यहाँ 4 और भी तो कुछ नंबर ले सकते हैं, लेंगे। मैं तो सिर्फ लीनियर सम है कि नहीं वो चेक करेंगे, और डायरेक्ट सम में तो बाद में चले जाएंगे, अभी ही कर देंगे एक बार। तो मैंने 4 लिया तो इसको 0 ही भरना पड़ा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 4 भर चुका हूँ, तो यहाँ 6 चाहिए, तो भैया यहाँ 2 ही लेना पड़ेगा। समझ रही हो बात को? तो 4 प्लस 2 6 हो गई, लेकिन अब इसका सम भी तो 0 आना चाहिए भैया। A प्लस B प्लस दैट मीन्स 0 प्लस 2, तो क्या लेंगे यहाँ क्या लेंगे जो इसका सम 0 आए? एक ही रास्ता है भैया, यहाँ 2 -2 ही भरना पड़ेगा, तो ये -2 ही भरा जाएगा। और मुझे यहाँ 5 चाहिए, तो यह -2 ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या भरे हैं? 7 तो भरेंगे ना माय डियर स्टूडेंट। हो गई। दैट मीन्स हर एक वेक्टर को, दैट मीन्स इसमें से एक वेक्टर मैंने उठा लिया, तो उसको क्या 2 सब स्पेसेस का सम में मैंने लिख पाया? हाँ जी लिख पाया। क्या ये लिखने का तरीका एक ही था? एक ही क्यों है, एक और कर लो। इसको कोई बच्चा कहता है सर मैं ना यहाँ 4 चाहिए ना, मैं यहाँ 9 भरूंगा। अच्छा 9 भरोगे तो यहाँ आपको क्या भरना पड़ेगा? यहाँ आपको -5 भरना पड़ेगा, नहीं तो 9 - 5 करेंगे तब जाकर 4 आएंगे। आपने ऑलरेडी 9 भरा, तो यहाँ आपको 9 ही भरना पड़ेगा, क्योंकि A इज इक्वल्स टू C है। आपने 9 यहाँ भरा है ना बच्चों, तो भैया यहाँ आपको क्या भरेंगे जो ये सम मेंटेन रहे? यहाँ -3 ही भरना होगा, ताकि 9 - 3 करके 6 आ जाए। लेकिन मुझे इसका सम क्या आना चाहिए? 0। दैट मीन्स -3 -5 -3 प्लस 8 करेंगे तब जाकर ये 0 बनेंगे। तो यहाँ आपको और कोई भरने का अलाउड नहीं है, 8 ही भरना पड़ेगा। लेकिन मुझे सम कितने चाहिए? 5, तो इसको एडजस्टमेंट करने के लिए -3 ही यहाँ भरना पड़ेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यूनिक कहाँ आया? डायरेक्ट सम अगर होता, ये तो भैया इसके ऊपर ट्रू है, लीनियर सम तो है भैया, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है। क्यों? देखो भैया एक एलिमेंट मैंने उठा लिया और मैंने ऐसे करना शुरू किया डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम के लिए बोल रहा है दिस एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड है। मैंने एक एलिमेंट इसमें से दिखा दिया जो कि भैया यूनिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। यूनिक क्यों? एक बार भी और तरीका लिख सकते हैं। मीन्स इस एलिमेंट्स RQ का मैंने एक उठाया, मुझे मिल गया, जो कि इस सबस्पेसेस के 2 सबस्पेसेस के वेक्टर्स के साथ यूनिकली मैंने एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ये डेफिनेशन की नेगेशन ही तो है। इफ यू कांट एक्सप्रेस
the vectors of RQ in the linear sum of the vectors, then this subspaces cannot be the direct sum, या फिर this vector space cannot be direct sum of its two subspaces, है ना। इसके ऊपर क्रॉस लग गई, लेकिन इसके ऊपर तो हो गई बच्चों, हो गई। तो जनरली भी ऐसे भी तो ले सकते हो माय डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल से डायरेक्ट सम, लीनियर सम का मैंने दिखा दिया। इसके ऊपर चलें बच्चों, तो इसको थोड़ा मिटा देंगे। इस पर आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पे सोल्यूशन में ले लूँगा। दिस मीन्स ये आप और मैं वर्ड में नहीं बताऊंगा बच्चों, मैंने इसके लिए बता दिया कि ट्रू है तो क्या वर्ड बोलेंगे, फॉल्स है तो क्या वर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो मैं W1 एंड W2, W3 है, इस पर एंड इस पर आपको अभी फोकस करना है, ठीक है। तो मैं एक एलिमेंट्स उठा देता हूँ कि 4, 5, 6 ही उठाएंगे, है ना। कोई भी उठा सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इसको ही उठाओ। कि भैया आप बोलेंगे कि सर मैंने 3 उठाया, यहाँ 5 उठाया, यहाँ 8 उठाया, क्या पहले मुझे बताओ क्या ये R3 में जा रहा है? बिल्कुल है, इसमें शक क्या है? 3 टप्पल है तो है। अगर मैं एक एलिमेंट लेता ये RQ में नहीं जाता, ओके। 3 टप्पल है तो इसमें क्यों नहीं जाएंगे? तो मैं पूछता हूँ इसके 3, 5, 8 को क्या मैं W1 प्लस W3 में मैं लिख सकता हूँ? यानी कि कैन आई राइट दिस प्लस में दिस, ये प्लस वाला है अब की बार। ये अगर मैं स्मॉल ले रहा हूँ तो सच दैट करके स्मॉल W1 बिलोंगिंग टू ये ऐसे, स्मॉल 3 बिलोंगिंग टू ये ऐसे हैं। अगर मैंने डेफिनेशन डिफाइन कर दिया इसीलिए मैं यहाँ ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। ये नंबर वाला प्लस, एडिशन वाला प्लस है, तो क्या ऐसे में एलिमेंट्स यहाँ कुछ भर सकता हूँ? तो भैया पहले यहाँ ये क्या है, W1 में देखो ऐसे एलिमेंट्स लेना है, एज इक्वल्स टू सी ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आपने 3 भरा ना, यहाँ ऑटोमेटिकली कंप्यूटर वो 3 ले लेगा, समझ रही हो। और इसको आपको एडजस्ट करना है। यहाँ 8 मीन्स देखो भैया W3 में एलिमेंट 0, 0 यहाँ भरना ही पड़ेगा आपको, छूट नहीं है, समझ रहे हो। ये फ्री नहीं है, ये ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। तो यहाँ तो जो एलिमेंट्स यहाँ है वही भरना पड़ेगा आपको, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। You have to fill this positions the number related to this। यहाँ अगर 100 है तो यहाँ 100 ही लेना पड़ेगा, और यहाँ 100 लोगे तो यहाँ ऑलरेडी 100 लेना ही होगा। तो इसको यहाँ इस 8 है तो यहाँ मुझे 5 ही लेना पड़ेगा, और चारा नहीं है, रास्ता नहीं है, नहीं तो 8 कहाँ से आ जाएंगे। और यहाँ ऑलरेडी 0 है तो यहाँ भैया 5 ही भरना पड़ेगा, समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है, ABC, यही तो है ना माय डियर स्टूडेंट्स। और यही तो है कि ये यूनिक है क्या ये लिखने का तरीका यूनिक है? आप 100 तरीका ढूंढ लो, नहीं मिलेंगे भैया। सिर्फ इस एलिमेंट्स को लिखने का एक ही तरीका है भैया। आप जनरली पूछेंगे सर ABC मैंने R3 में से उठाया और इसके साथ में लिखना चाहता हूँ, क्या सर ये यूनिक होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? यहाँ A चाहिए तो भैया मुझे W3 में यहाँ 0, 0 ही भरना पड़ेगा, पहली रिक्वायरमेंट है, समझ रही हो। यहाँ 0 भरा तो यहाँ मुझे A चाहिए तो यहाँ A ही भरना पड़ेगा, और एक बार A भर दिया तो यहाँ A ही भरना पड़ेगा, समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन मुझे चाहिए क्या है, यहाँ C चाहिए, लेकिन यहाँ मेरा क्या था, A था भैया। तो A प्लस में C करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, C ही आना चाहिए, समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे करना है यहाँ, दैट मीन्स यहाँ ऐसे एक एलिमेंट्स भरना है जिसके सम वो C आ जाए। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स आपको भरना है, यही तो आपको समझ आया होगा आई थिंक।
यहाँ आपको क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्लेस में सी चाहिए आपको, लेकिन ऑलरेडी इस पोजीशन में ए था भैया, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या भरें जो सी आ जाए। यहाँ आपको ए से ही भरना पड़ेगा ना, सी माइनस ए है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको सी माइनस ए ही भरना पड़ेगा, और यहाँ 0 भरा तो यहाँ इसको बी ही भरना पड़ेगा। क्या सी माइनस ए, देखो ए भी सी भी एक रियल नंबर है, तो भैया सी माइनस ए भी तो एक रियल नंबर होगा, और सी क्योंकि वो रियल होनी चाहिए। हाँ जी, होगा, क्यों नहीं होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ए से ए कैंसिल हो जाएंगे, सी मिल जाएंगे जो कि है, ए था और है ही, बी था, हो गई। ये जो लिखा बट यूनिक है बच्चों, तो भैया जो ये वाला टिक हो गई, ये क्या कर लेगा, एवरी डायरेक्ट सम इज अ लीनियर सम, बट लीनियर सम डायरेक्ट सम होना कोई ज़रूरी नहीं है। देखो ये तो था, लेकिन ये क्रॉस हो गई। वही एलिमेंट 4, 5, 6 में अगर लूँ तब भी ये ऐसे ही लिखा जा सकता था, और ये वाला आपके लिए करना, वो चेक करना है। यहाँ भी एक 6 बीट बना दो, आर क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W2 डायरेक्ट सम W3 है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों लीनियर सम डायरेक्ट सम के ऊपर अगर कोई क्वेरी, आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, सारे डाउट्स आपका क्लियर करवा दिया जाएगा। क्योंकि ये छोटे क्लासेस में आप नहीं पढ़ रही हो, CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रही हो, और आप फ्यूचर में एक बेस्ट लेक्चरर होना चाहते हो, प्रोफेसर होना चाहते हो, एक PhD करना चाहते हो, IIT में, ऐसे कई सारे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में आपको पढ़ाने की इच्छा आपके मन में होंगे, तो बहुत अच्छे से तो आपको पढ़ना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। ऐसे नहीं कि फ्लू में हवा में उड़ो, नहीं होगा। ओके, चलते हैं बच्चों, अब रिजल्ट्स के ऊपर आ जाओ। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर। पहले रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिया था, क्या था, एवरी डायरेक्ट सम ऑफ मीन्स W1 W2 ऑलरेडी सब स्पेसेस आपके पास है, वेक्टर स्पेस आपको ऑलरेडी गिवन होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब मुझे क्या प्रूव किया मैंने, आपको क्या रिजल्ट दे दिया, एवरी डायरेक्ट सम इज ए लीनियर सम, लेकिन एवरी लीनियर सम नीड नॉट बी ए डायरेक्ट सम, मैंने प्रूव भी करवा दिया था इसका। ठीक है, तो सेकंड रिजल्ट पे आ जाओ। मान लेते हैं ये कोई भी W1 W2 दो सब स्पेसेस हैं, सब स्पेसेस किसका, वेक्टर स्पेस बी ओवर फील्ड एफ का। क्लियर है, तो रिजल्ट ये कहता है कि भैया अगर ये अगर आपके पास फाइनाइट डायमेंशन है, मीन्स इसका डायमेंशन कुछ फाइनाइट नंबर अगर है, तो भैया ये कहता है रिजल्ट कि भैया डायमेंशन ऑफ W1 यूनियन मीन्स डायमेंशन ऑफ W1 यूनियन मीन्स W2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस का डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। यही है रिजल्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यही है बेस्ट रिजल्ट। मीन्स अगर आपके पास कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आपके पास है, कोई भी दो सब स्पेसेस अगर उसका गिवन है, तो भैया आप अगर उस दो सब स्पेसेस का यूनियन कर दो, उस यूनियन का अगर डायमेंशन चाहिए तो कुछ नहीं, सेट थ्योरी में तो वैसे ही था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे, यही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तो डायमेंशन हम वेक्टर स्पेस में नोटेशन दे देते हैं। अगर सेट में जा रही हो तो W1 यूनियन W2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसका सिंबल ऐसे ही यूज किया जाता था। कौन कुछ ओके, ये नंबर का मीन सेट थ्योरी में अगर मैं काम कर रहा था तो भैया ऐसे नोटेशन दे देता, तो यही तो इसका तो यही होंगे ऐसे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W1 इंटरसेक्शन W2, यही तो था हमारे स्टूडेंट्स। और उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, इसमें कितने एलिमेंट्स है उसको ही हम डायमेंशन बोल देते हैं,
वेक्टर स्पेस में, तो नोटेशन भी तो यही चलेंगे, तो हो गई, रिजल्ट बन गई। अगर ऐसा कुछ है तो भैया ये रिजल्ट वैलिड है। तो थर्ड रिजल्ट पे आ जाओ, तो ये जो W1 प्लस W2, अगर ये दो सब स्पेसेस हैं, मुझे बताओ कि ये भी तो सब स्पेस होगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसका नहीं होगा क्या? क्या एम्प्टी इसमें है? हाँ जी है। जीरो वेक्टर इसमें क्यों नहीं जाएंगे? 0 0 तो इसमें चले जाएंगे। ये नंबर नहीं है, वेक्टर है। ओके, वेक्टर स्पेस है इनफैक्ट, तो सब स्पेस हो जाएंगे, तो रिजल्ट बनेंगे। थर्ड रिजल्ट लिखो, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज अगेन ए सब स्पेस। कोई भी दो सब स्पेस का लीनियर सम हमेशा एक सब स्पेस फॉर्म करता है। तो फोर्थ रिजल्ट में लिखवा लो ऐसे कि अगर आपके पास ये कोई फाइनाइट डायमेंशनल है, ये गिवन होगा बच्चों, लेड ऐसे हैं, क्लियर है? तो ये तो मैं और हर एक रिजल्ट में नहीं लिखूंगा। अगर ऐसे कुछ है तो रिजल्ट ये कहता है कि भैया ये जो भी को, ये कैपिटल भी है, या इनफैक्ट ऐसे लिखो BF इज इक्वल्स टू W1 के डायरेक्ट सम W2 होगा, इफ एंड ओनली इफ है ये रिजल्ट। ये कब ट्रू होगा? आप पहली बात चेक करो, अगर वो भी आपके पास W1 लीनियर सम में लिख सकते हो। नंबर 2 आपके W1 इंटरसेक्शन W2 करो, क्या वो आना चाहिए? ये ऐसे होनी चाहिए। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? ये जीरो स्पेस है, नल सेड मत बोलते हैं ना, जीरो स्पेस है भैया ये। हो गई। अगर आपने इतने अगर दिखा दिया किसी भी दो सब स्पेसेस का, वेक्टर स्पेस का, तो भैया वो जो वेक्टर हैं वो डायरेक्ट सम हो जाएंगे उस दो सब स्पेस का। अगर डायरेक्ट सम है तो ये होल्ड होगा। ये नेट में कितने बार आया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, आप असाइनमेंट्स में देखेंगे, फ्रिक्वेंटली आते थे। अब तो स्टैंडर्ड लेवल ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से वो वैसे पूछता नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। हो गई माय डियर स्टूडेंट, हो गई। तो अगर तो इसको मैं वर्ड्स में अगर बोलूँ, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस B ओवर ए फील्ड F to be a direct sum of its two subspaces W1 and W2 is that या फिर are that B is equals to ऐसे and this holds, या फिर ऐसे बोल सकते हैं let W1 W2 be any two subspaces of a vector space B over a field F then B this hold if and only if this। ऐसे भी तो वर्ड्स में लिख सकते हैं, जो मर्जी आपके वही लिख दो, कोई समस्या नहीं है। फिफ्थ रिजल्ट लिखवा दो। कोई बच्चा कहता है सर ये जो वेक्टर स्पेस है ना, ये सर डायरेक्ट सम मीन्स डायरेक्ट सम ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा? BF ऑलरेडी W1 में ऐसे लिखा गया है सर। अच्छा, आर यू श्योर? आपने चेक किया कि हर एक वेक्टर्स का एलिमेंट्स ऐसे लिख सकते हो? हाँ जी, चेक किया मैंने। अच्छा, तो भैया तो अगर ऐसा है ना, इफ दिस होल्ड, अगर ऐसे बोल रहे हो, तो भैया ये जो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर आपको चाहिए ना, कुछ नहीं करना है भैया, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 को मीन्स जोड़ दो, वो आपके पास आ जाएंगे। और अगर यहाँ से ये बढ़िया रिजल्ट है, एक बार डायरेक्ट सम अगर आपने दिखा दिया और उसका वेक्टर स्पेस का डायमेंशन आपको गिवन होगा, और इनमें से अगर कोई पूछे तो उसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। W1 का चाहिए तो W1 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ W2। इसका चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो, इसका चाहिए तो वो दोनों गिवन होगा। तो दो आपको गिवन होगा, तीसरे वाला अगर फाइंड आउट है तो ये वाला रिजल्ट बढ़िया है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? डायरेक्ट सम दिखाना है। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ B कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द लीनियर सम ऑफ द वेक्टर्स ऑफ W1 एंड W2। है ना माय डियर स्टूडेंट्स? समझ रही हो?
ओके तो ये रिजल्ट 5 था। इफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी ओवर ए फील्ड एफ इज a direct sum of its two subspaces W1 and W2 then डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू, ये होल्ड होगा। हो गई। तो सिक्स्थ रिजल्ट पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स। सिक्स्थ रिजल्ट ये कहता है, मान लेते हैं W1 W2 कोई भी दो सब स्पेस है इस वेक्टर स्पेस B है और ये फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है। इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन फाइनाइट है। तो वो पूछता है, तो वो कह रहा है कि भैया डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन आपको अगर चाहिए तो इसका एग्जैक्ट तो आप बोल नहीं सकते हैं, इसका अपर लोअर बाउंड आपको ज़रूर पता चलेंगे। तो एग्ज़ाम में ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि इसका डायमेंशन क्या है, मीन्स इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो एग्जैक्ट नहीं है, नेट में भी ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका डायमेंशन एग्जैक्टली मैं बताने के पोजीशन में नहीं हूँ माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर W1 मेरा W1 एंड W2 दो अगर सब स्पेस है तो अगर मैं W1 इंटरसेक्शन W2, क्या मैं ये जो लिखा ये ट्रू है क्या कि इसके एलिमेंट्स इसमें हैं? हम बिल्कुल होंगे। एंड और क्या है, और दैट मीन्स तो इसका डायमेंशन अगर मैं ले लूँ W1 इंटरसेक्शन W2 का तो ये लेस देन और इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 रहेंगे, है ना। सिमिलरली W1 यूनियन W, वो भी तो W2 1 में अगर जा रहा है, W2 में क्या पाप क्या है, वो भी तो W2 में होंगे। तो इसके डायमेंशन भी लेस देन और इक्वल्स टू मिला, एग्जैक्ट आप बताने के पोजीशन में नहीं रहेंगे। क्लियर है। तो इसलिए आपको ज़रूर इसका अपर एंड लोअर बाउंड तो मिल जाएंगे। तो रिजल्ट ये कहता है कि भैया यहाँ से आप मैक्सिमम ले लो किसका, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, 0। इसके मीन से इसका अगर डायमेंशन क्या पता कुछ भी आ जाए, लेकिन ये 0 है। तो इनमें से एक मैक्सिमम उठाना है और इनमें से आपको यहाँ से मिनिमम किसका, डायमेंशन ऑफ W1 कॉमा है ये डायमेंशन ऑफ W2। यही है रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट। If V is a finite dimensional vector space and W1 W2 are its two subspaces, then dimension of W1 union intersection W2 यूनियन के बारे में तो हम डिटेल मीन्स सीधा ही रिजल्ट बोल दिया, इक्वल है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 है। लेकिन उस इंटरसेक्शन का अगर डायमेंशन चाहिए तो ऐसे ही फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। ये एक बात है। सेकंड, ये सिक्स्थ रिजल्ट है। अब सेवेंथ रिजल्ट लिखवा दो, सेम ही यही है। और अगर आपको अगर डायमेंशन ऑफ किसका W1 प्लस में अगर चाहिए, ये भी इसका अपर एंड लोअर बाउंड आपको ज़रूर मिल जाएंगे। मीन्स इसका डायमेंशन ऑप्शन में तो आपको मिल जाएंगे, एग्जैक्ट क्या आएंगे आई डोंट नो, एग्जैक्ट का पता हम दे नहीं सकते। तो इसका रिजल्ट मीन्स यहाँ से मैक्सिमम ले लो किसका, डायमेंशन ऑफ W1 कॉमा डायमेंशन ऑफ W2 में मिनिमम मीन्स मैक्सिमम ले लो, लेकिन मिनिमम आपको किसका लेना है बच्चों, यहाँ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में डायमेंशन ऑफ W2 कॉमा डायमेंशन ऑफ V है ये वेक्टर स्पेस का। यही रिजल्ट बना। इसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये रिजल्ट याद हो गई। ये इंटरसेक्शन में ऐसे आएंगे, प्लस में ऐसे आएंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल करके, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि MCQ में क्वेश्चंस 2 बार पूछा गया था, वो रिजल्ट दे के और क्वेश्चंस आपको दे के आज का लेक्चर हम ऑफ करेंगे। चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है वो पूछता है कि W1 एंड W2 कोई भी दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस B का, ठीक है। और गिवन है W का डायमेंशन मेरे पास 4 है एंड डायमेंशन ऑफ W2 का डायमेंशन 5 गिवन है एंड डायमेंशन ऑफ B का 7 गिवन है आई थिंक।
हाँ 7 गिवन है, वो पूछता है देन फाइंड द पॉसिबल सारे पॉसिबल आपको ढूंढना है, फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो ऑप्शन में ऐसे आ सकता है 2, B, 3, C। MCQ अगर क्वेश्चन में बनाओ, MCQ का क्वेश्चन अगर मैं बनाऊँ 4 एंड D 8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम एक बार कर लेते हैं। चलिए, हो गए माय स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशंस क्या है, देखो बच्चों कि भैया मेरे पास W1 का डायमेंशन W2 का B का डायमेंशन भी गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का मुझे चाहिए। तो अभी भी मैंने रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल है। तो ये क्या कह रहा है कि भैया यहाँ से मैक्सिमम ले लो किसका, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, 0 का, एंड यहाँ से मिनिमम उठाना है डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2, यही तो उठाना है माय डियर स्टूडेंट। तो दिस इज इम्प्लाइड, इसमें से मैक्सिमम उठाना है। तो इसमें 4, ये क्या है 4 + 5 दैट मीन्स 9 माइनस 7 का क्या बन जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 9 माइनस 7 दैट मीन्स 2, 0 है, एंड लेस देन और इक्वल्स टू, ये सेम मैं लिखवा दूंगा। यहाँ से मिनिमम मुझे उठाना है किसका, 4 एंड 5 का। समझ रहे हो, इनमें से मुझे बताओ मैक्सिमम कौन है, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू, इसका डायमेंशन अगर मैं u ले लूँ, इसका नोटेशन अगर मैं u दे दूँ, इनके बीच में मिनिमम कौन है, 4 है। तो देखो भैया डायमेंशन ऑफ u यानी कि इसका डायमेंशन, तो भैया कुछ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी तो आ सकता है, लेकिन कभी भी इसका डायमेंशन 6, 7, 8, 9 ये तो कभी नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन है, MCQ का क्वेश्चन है, तो भैया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसी ने अगर इसको ही टिक मार के आया ना, गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू हो सकता है, क्या पता इनमें से एग्जैक्टली डायमेंशन 2 है। आपको किसने बताया, आपको किसने बताया कि इसका डायमेंशन एग्जैक्टली 2 है। आप एग्जैक्ट के बारे में यह थोड़ी ना बता सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली भैया इनमें से कोई एक डायमेंशन होगा। तो MCQ का क्वेश्चन था। अगर सर ये अगर SCQ का क्वेश्चन होगा, तो अगर कोई बच्चा कहता है सर मैंने इसके ऊपर टिक मार के आया, तो वो भी ट्रू है। कोई बच्चा कहता है इसके ऊपर टिक मार, ये भी ट्रू आएंगे। इसके ऊपर टिक मार के आया, वो भी ट्रू हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर मत मार के आना, क्योंकि इसके डायमेंशन या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4 हो सकता है, उससे अलग कोई भी नहीं होगा। अगर मैं बेहतर ऑप्शन बनाऊं, यहाँ अगर पहली ऑप्शन में मैं 8 दे दूं, B ऑप्शन में अगर 3 लिख दूं, एंड C ऑप्शन में अगर मैं 13 लिख दूं, D ऑप्शन में अगर मेरा 5 लिख दूं ना, तो अब मेरे SCQ का एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया कि इसका डायमेंशन मीन्स ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इसका डायमेंशन भैया इनमें से एक होगा, और इनमें से भैया एक ही नंबर दिया है, बाकी नहीं है। SCQ का क्वेश्चन है, एक ही ट्रू होगा, तो इसको ही ट्रू होना ही पड़ेगा। अगर गलत भी हो क्वेश्चन, लेकिन आपने ये टिक करके आया, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसको अगर छोड़ दिया, मार्क्स अंडे मिलेंगे। हो गई थीम, समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक रिजल्ट मैं दे दूंगा। लास्ट रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट्स का कितना नंबर हो सकता है, आई थिंक 9 कुछ भी, आई डोंट नो एक्जैक्टली नंबर। आप सिस्टमेटिकली दे दो, मेरा नंबर तो याद नहीं रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो रिजल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिखो। नेट में 2 बार पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट्स, MCQ में वो भी। तो क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं W1, W2 एंड W3 कोई भी सब स्पेस है इस वेक्टर स्पेस भी का, ठीक है।
और ये फाइनाइट डायमेंशनल है। देन ये बोलता है रिजल्ट, पहली बात भैया W1 के इंटरसेक्शन में W2 के अंदर अगर प्लस ऐसे हैं तो क्या होगा, एंड W1 में प्लस है और W2 में इंटरसेक्शन है W3 ऐसे हैं तो वो क्या होंगे रिजल्ट, वही सीधा सा पार्ट है रिजल्ट। प्रूफ चाहिए, कोई बच्चा अगर प्रूफ, ये सारे प्रूफ किताब में अवेलेबल है। मैं फ्रेड वॉर का किताब फॉलो कर रहा हूँ, कई सारे ऑथर्स के मेरे स्टैंडर्ड ऑथर की किताब पढ़ने की शुरू करो माय डियर स्टूडेंट्स। ये लोकल ऑथर का मत पढ़ो। जब भी मेरे ये क्लासेस आप पढ़ रही हो तो भैया मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टैंडर्ड ऑथर का पढ़ना है, क्योंकि लॉजिक साफ सुथरी अगर है, लैंग्वेज साफ सुथरी है तो वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। नहीं पढ़ोगे तो वो बिल्कुल मीन्स बकवास हो जाए। इस रिज़ल्ट को मैं ऐसे याद करता हूँ, ठीक है, याद करने का तरीका सुन लो। देखो यहाँ इंटरसेक्शन है ना, ये ऐसे हैं, समझ रही हो, ये कोई लॉजिक नहीं है ना। मीन्स याद कैसे करोगे इसका ट्रिक मैं आपको समझाने की कोशिश। यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ इंटरसेक्शन है, तो ये जो इंटरसेक्शन को आप एक बार ऐसे याद कर लो ना, तो ये जो है ना ये ऐसे आएंगे और आप तो जानते हैं इसका W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस में W1 इंटरसेक्शन W3 ऐसे खोल जाते हैं। और अगर यहाँ प्लस है तो भैया ये सिंबल आपको याद रखना है, दैट मीन्स W1 प्लस में W2 इंटरसेक्शन में W1 प्लस में W3, यही आपके पास रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर इंटरसेक्शन है तो याद करने के लिए मैंने इसको ऐसे याद रख लो, ताकि ये अगर इंटरसेक्शन है ये सिंबल लगाओ, प्लस है तो ऐसे कॉन्टेक्टमेंट्स का सिंबल आप यूज कर लो। ये 2 बार MCQ में आपको असाइनमेंट्स में दिखेंगे। 2014 में मुझे याद है, 2014 में एक बार क्वेश्चन आया था, एंड 2000 आई थिंक 11 या फिर 10 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो आप देखेंगे तो वो समझ में आ जाएंगे। जब असाइनमेंट्स करेंगे तब आपको बड़ी डिटेल में समझ में आ जाएंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ और क्वेश्चंस इसके ऊपर ज़्यादातर नहीं है, लेकिन जितने थीम था मैंने समझाने के, जितने भी मैंने समझाया वो अगर आपने समझ लिया तो सारे जितने भी संसार में क्वेश्चंस आपको पूछे तो उसमें कोई परेशानी नहीं आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था लीनियर सम, डायरेक्ट सम, और उसके ऊपर डायमेंशन के ऊपर कितने सारे रिजल्ट्स थे, इम्पोर्टेंस क्या था, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। और कल हम करेंगे एक्सटेंशन थ्योरम का प्रूफ तो नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादातर एक्सटेंशन थ्योरम है, लेकिन थीम आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं एक्सरसाइज आपको होमवर्क क्या दूं, मेरे पास तो इतने अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप अगर फॉलो करते हैं तो वो वहाँ से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेरी, आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में या फिर पर्सनली कॉल, कुछ भी आप करके मुझे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।